क्लास 9th के सभी प्यारे बच्चों को हमारे YouTube क्लासेस में, एडू पार्क क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं सदानंद सर आपके बीच फिर से आ गया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार चैप्टर को लेकर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए आज का जो चैप्टर है सांख्यिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। ये अध्याय 14 में है और आज हम लोग जो है 14 पाठ का कुछ परिभाषा और इंट्रोडक्शन को समझेंगे। सबसे पहले सांख्यिकी है क्या? सांख्यिकी सबसे पहले आप देखिए, सांख्यिकी संख्या शुरू में ही है, उसमें माफ कीजिएगा, शुरू में ही है सांख्यिकी। दैट मीन्स संख्या के आंकड़ों के बारे में अध्ययन करना, चाहे वो किसी से भी रिलेटेड हो। अभी हमारी सरकार के द्वारा कोरोना का जो महामारी चल रहा है, विभिन्न राज्यों में आपके मोबाइल पे आंकड़े आ रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र से इतने, झारखंड से इतने, बिहार से इतने, विभिन्न राज्यों के आंकड़े आ रहे होंगे कि इतने मरीज ठीक हुए, इतने मरीज मृत्यु हुई। मृत्यु थोड़ी टफ सब्जेक्ट है, टफ चीज़ है, इसलिए मैं जल्दी नहीं बोल पा रहा था। अभी जो भी भाई बंधुओं की मृत्यु कोरोना की वजह से हो रहा है वो काफ़ी दुखद है, कारण कि ये चीन से आया कोरोना बिल्कुल हम लोगों को दुख में, और हमें ही नहीं, हमारे देश को ही नहीं, पूरे विश्व को एक संकट की घड़ी में लाकर खड़ा कर दिया है। पता नहीं कब ये स्थिति स्थिर होती है, ये तो ईश्वर ही जाने। आगे देखें हम लोग की सांख्यिकी में ये जो भी कोरोना का जो रिकॉर्ड आ रहा है आपके पास, वो भी एक क्या है, सांख्यिकी का आंकड़ा है। आपके पास जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में आप देखते होंगे कि विभिन्न विषयों का आपका विशेष प्रकार के हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, विभिन्न विषय जो हैं उनके मार्क्स लिखे होते हैं कि 100 मार्क्स में आपने 30, 44, 88, 100 आउट ऑफ 100 जो भी मार्क्स आप लाते हो वो आपका सारा कुछ उसमें अंकित होता है। तो वो भी एक आंकड़ा है। कैसा आंकड़ा है कि जो साल भर आपने मेहनत की, उसकी मेहनत का जो रिजल्ट आया, उसकी सारे आंकड़े हैं कि आपने विभिन्न विषयों में जो साल भर मेहनत किया है उसका सारा जो है सो क्या है, आपके रिजल्ट में होता है। तो ठीक उसी प्रकार से आंकड़ों का जो है खेल सांख्यिकी में हम लोग देखते हैं। आंकड़े, पहले डेफिनेशन हम लोग देख लें कि गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थपूर्ण सूचना हो, कोई भी सूचना हो, जैसे कि किसी गांव में कितनी लेडीज और जेंट्स हैं, एक महिला या पुरुष जो जिस घर में रहते हो उस घर में, एक परिवार में कितने सदस्यों की संख्या है, उसमें बच्चे कितने हैं, गाड़ी कितनी है, रूम कितने हैं, पंखे कितने हैं, ये एक आंकड़ा अगर आपके घर का मांगा जाए तो एक अर्थपूर्ण सूचना होगा। यानी कि किसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अगर कोई आंकड़ा अगर इकट्ठा किया जाता है तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थपूर्ण सूचनाओं के उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। ये सांख्यिकी का परिभाषा हो गया। सांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द, सांख्यिकी का अंग्रेजी क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स। पढ़ेंगे ध्यान से, स्टैटिस्टिक्स। अब सांख्यिकी के अंग्रेजी शब्द स्टैटिस्टिक्स की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द स्टेटस, जहां यू है ये स्टेटस से हुआ है, जिसका अर्थ एक राजनीतिक यानी कि राज्य से हुई है। स्टैटिस्टिक्स की जो उत्पत्ति है वो अंग्रेजी शब्द जो लैटिन भाषा है वो स्टेटस से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, राज्य। तो पहले जो कोई भी राज्य हुआ करता था उस राज्य में राजा हुआ करते थे। राजा अपने देश को चलाने के लिए, अपने राज्य को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की जो है वो एक आंकड़े बनवाता था और इसमें विभिन्न प्रकार के जो है सो सूचनाओं को वो एकत्रित करता था कि हमारे राज्य में कितने पुरुषों की संख्या है, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितना खेत बाड़ी है, कितना पैदावार है, कितने सैनिक हैं, कितने क्षेत्र में हमारा साम्राज्य बटा हुआ है। वो सारे आंकड़े वो इकट्ठे करते थे। मतदान जब होती थी, अभी भी जो मतदान हो रहा है, लास्ट 2019 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसमें विभिन्न राज्यों से जो विधायक या एमएलए का जो लोकसभा का जो सांसद का जो चुनाव हुआ, तो विभिन्न राज्यों से जो सांसद चुन के गए, जिलों से चुन के गए, तो उसके जो आंकड़े हैं वो भी एक क्या है, सांख्यिकी के सब्जेक्ट से ही वो रिलेट करता है। तो देखिए
इस आंकड़े के बारे में अब जानेंगे कि आंकड़े क्या है। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, आंकड़े डेटा कहा जाता है। अंग्रेजी शब्द डेटा लैटिन शब्द डेटम का बहुवचन है। डेटा क्या है? बहुवचन है। इसका सिंगुलर क्या होता है? डेटम। हम लोग यहाँ डाटा बोलते हैं। इट इज नॉट अ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, सो प्लीज से डेटा। ओके। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राथमिक आंकड़ा, दैट मीन्स प्राइमरी डेटा, एंड सेकेंड वन इज गौण आंकड़े, उसको द्वितीयक आंकड़े भी कहते हैं और इंग्लिश में सेकेंडरी डेटा कहते हैं। तो आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार से। ये क्वेश्चंस आपके आते हैं। सांख्यिकी की परिभाषा नहीं आएगी, आंकड़े की परिभाषा नहीं आएगी, बट आपके ये आएंगे कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन? तो प्राथमिक और द्वितीयक या फिर गौण। पहला क्या? गौण आंकड़ा। गौण आंकड़ा किसे कहते हैं? तो किसी भी अन्वेषक द्वारा, अन्वेषक किसको कहते हैं? आपके घर में कोई भी जनगणना करने के लिए आता है या आती है, उसी को अन्वेषक कहते हैं। यानी जो सूचना इकट्ठा करता है उसी को अन्वेषक कहते हैं। यानी कि जो खुद जा करके, दैट मीन्स आप जिस विद्यालय में पढ़ते हो, आपको बोला गया कि आप बताइए कि आपके स्कूल में कितने पंखों की संख्या है, या आपके स्कूल में शिक्षकों की कितनी संख्या है। तो या तो आप नहीं जान रहे हो तो जा करके काउंट करोगे, गिनोगे पंखों की संख्या। आपके छात्र कक्षा में कितनी छात्र या छात्राएं हैं, मतलब लड़का और लड़कियों की संख्या है, तो आप काउंट करोगे, काउंट करके आप बताओगे। तो आपके द्वारा जो सूचना इकट्ठा किया जाएगा वो आप क्या कहलाएंगे? अन्वेषक। और आपके द्वारा जो सूचना आप मुझे या फिर मांगने वाले किसी और को आप देंगे, तो फिर वो जो आंकड़े होंगे वो कहलाएंगे प्राथमिक आंकड़े। किसके लिए? आप खुद जब करोगे तब। लेकिन जब आप वही आंकड़े मुझे दे दोगे तो वो मेरे लिए वो आंकड़े क्या हो जाएंगे? वो आंकड़े द्वितीयक आंकड़े यानी गौण आंकड़े हो जाएंगे। यानी कि प्राथमिक आंकड़े जब अन्वेषक द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य को रखकर कोई सूचना एकत्रित किया जाता है तो उसे प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। दूसरा, गौण आंकड़े, पहले से एकत्रित किए गए आंकड़े को गौण आंकड़े कहते हैं। यहाँ लिखा भी हुआ है कि आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े प्राइमरी डेटा, गौण आंकड़े सेकेंडरी डेटा। प्राथमिक आंकड़े अन्वेषक द्वारा निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए गए आंकड़े को प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। प्राथमिक आंकड़े में क्या क्या हो सकते हैं? तो आपके विद्यालय में पंखों की संख्या, आपके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, आपके विद्यालय में कमरों की संख्या, आपके विद्यालय में कंप्यूटर की संख्या, आपके कक्षा में छात्र छात्राओं की संख्या, आपके विद्यालय के कुल छात्र एवं छात्राओं की अलग अलग संख्या, आपके गांव में घरों की संख्या, आपके देश में जिलों की संख्या, ये सारा जो है प्राथमिक आंकड़ा होगा। गौण या द्वितीयक आंकड़े, गौण आंकड़े पहले से एकत्रित किए गए आंकड़े को गौण या द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। अब यहाँ से समझिएगा कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं और द्वितीयक आंकड़े। जैसे कि आपके घर में बिजली बिल आता हो, बिजली बिल जो आता है आपके हाथ में वो दे के चला जाता है, या आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक अभी छपाई करके देता है, मीन्स आता है। तो जब वो कहीं से आ रहा है दैट मीन्स वो आपके लिए द्वितीयक आंकड़ा है, वो पहले से बन के आ रहा है। तो पहले से वो बना हुआ है, एकत्रित किया हुआ है, इसलिए गौण आंकड़ा। लेकिन आप उसी बिजली बिल को रख करके 1 महीने का, 2 महीने का नहीं, 1 साल का, 12 महीना का एक कॉपी में लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च लिखिएगा बिजली का बिल। बिजली का बिल जो है वो महीना दर जो है कितना आता है, तो उसको आप जब कॉपी में लिखिएगा, एक साइड क्या लिखिएगा? एक साइड आप लिखिएगा बिजली बिल और एक साइड लिखिएगा महीना का नाम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल से दिसंबर तक, और दूसरे साइड की जनवरी में मेरा बिल कितना आया था, फरवरी में कितना आया था, मार्च में कितना आया था। वो आपके लिए जो 1 साल का जो बिजली बिल होगा जो आप खुद से बनाएंगे वो क्या होगा बताइए? प्राथमिक आंकड़ा। क्या होगा? प्राथमिक आंकड़ा। और जब उसको आप मुझे दे दोगे कि 1 साल का सर देखिए मेरे घर का इतना बिजली बिल आया, दैट मीन्स, या अपने पापा को दे दोगे तो वो पापा या मेरे लिए वो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ा, दैट मीन्स गौण आंकड़ा। तो आप समझ गए होंगे, जब आप स्वयं से कुछ
यानी कि अन्वेषक जब कहीं से खुद से करता है तो उसे हम लोग प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं, और जब हम लोग से रेडीमेड बना बनाया कुछ आंकड़ा प्राप्त होता है तो उसको गौण आंकड़ा कहते हैं। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं एक्सरसाइज 1 में, यानी 14.1 को लगे हाथ हम लोग देख लें कि बोलता है कि 5 ऐसे अपने नित्य दिन की क्रिया से 5 ऐसे आंकड़ों का उदाहरण दें। तो कुछ जो आंकड़े हैं वो आंकड़े का उदाहरण आप 5 आंकड़े क्या क्या दे सकते हैं। जो एक्सरसाइज 14.1 है, देखिए 14.1 में पहला क्वेश्चन है 5 आंकड़ों के उदाहरण दें। तो सबसे पहले आप दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं कि वर्ष या 1 वर्ष का, कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपका आंसर से मिले। 1 वर्ष का बिजली का बिल, चूंकि आपका मंथली आता है। दूसरा, विद्यालय में पंखों की संख्या। तीसरा, देश में स्त्री एवं पुरुष साक्षरता दर। 4, अपने घर के कमरों की संख्या। कुछ भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 5, ये पहला क्वेश्चन है। आपके आंसर्स कुछ अलग भी हो सकते हैं, कारण कि अपने जीवन से बोला गया है। तो देखिए 5वां है विद्यालय में शिक्षकों की संख्या। अब यहां से कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि उपरोक्त दी गई जो आंकड़े हैं उसको प्राथमिक और गौण आंकड़े के रूप में लिखिए। तो इसमें देखिए पहला जो है 1 वर्ष का बिजली बिल, अभी बताया कि आप जब खुद से कीजिएगा तो क्या होगा, पहला होगा प्राथमिक आंकड़ा। ये इसी उदाहरण को यहाँ पर आंसर लिखने बोला है, प्राथमिक आंकड़े, जरूरी नहीं हो कि आपका आंसर मिले। दूसरा जो है कहता है विद्यालय में पंखों के आंकड़े, ये भी प्राथमिक आंकड़े होंगे। और तीसरा होगा देश में स्त्री एवं पुरुष। तो जब ये तो आप खुद से कर नहीं सकते हैं, या आपको गवर्नमेंट द्वारा या किसी बुक में आप जब प्राप्त करेंगे तो ये होगा आपका गौण आंकड़े, गौण आंकड़े। चौथा है आपका अपने घर के कमरों की संख्या है। आपकी घर है तो आप क्या होगा, प्राथमिक आंकड़े, यहाँ डॉट है मीन्स लिख लीजिएगा। और 5वां विद्यालय में शिक्षकों की संख्या, ये आप नहीं बताएंगे तो और कौन बताएगा, आपके विद्यालय की बात है, ये भी प्राथमिक आंकड़े। यही आपके आंसर है। आज 14.1 समाप्त। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और भी वीडियो 14.2 को मैं लेके आ रहा हूँ, देर न करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने 9th क्लास के सभी दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, ताकि मुझे भी खुशी हो। मैं कुछ आपसे उम्मीद लेकर जो है मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक सेवा भाव है। इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ये मेहनत अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और वो लाभ लें और एग्जाम में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाएं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।